हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्राइटेक एसएसबी एग्ज़ाम। तो कल आपको पता है कि जजमेंट आई है, तो उसमें जेकेपीएसआई का कोई मसला नहीं है। जो जो इसकी केस चल रहा था जेकेपीएसआई और जो जेई का, तो उसमें एक चीज़ क्लियर होगी कि आपका रिजल्ट आएगा। हाँ, बट रिपोर्ट सबमिट होने के बाद मुश्किल लगा लो तो 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने अंदर आपको चीज़ें हो जाएंगी सही। बट अब आपको जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो तो अब फिजिकल के लिए करेगा ना तैयारी। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि यार कि आप सर इसके ऊपर वीडियो लेकर आओ कि जेके पे ही ऐसे का एक्सपेक्टेड कर टफ कर कितना जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पोल करवाया हुआ, जिसमें मैंने पोल करवाया जिसमें 372 यानी लगा लो 380 बंदों ने पार्टिसिपेट करा हुआ है। ठीक है, तो इतना डाटा मोर देन इनफ होता है एक थोड़ा सा चीज़ों को ओवरव्यू लेने के लिए कि क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इसी चीज़ पे ऊपर बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मैं जो भी चीज़ बोलूँगा, जो डाटा है मेरे पास है, उसी की चीज़ ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने मैंने देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि सिर्फ पार्टिसिपेट वो बंदे करें जिसने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करा हुआ है। ठीक है, जेकेपीएसआई का। ठीक है, जो दिसंबर में हुआ था। ठीक है, अब देखो इसमें बंदे जो है 80 से 90 मार्क्स ले रहे हैं, वो कितने हैं? 25%। और 70 से 80 मार्क्स ले रहे हैं, वो कितने हैं? 34%। 90 से 100 वाले कितने हैं? 22%। और 100 प्लस वाले कितने हैं? 19%। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, 90 से 100 के बीच में प्लस करोगे, तो ये बनता है 41%। यानी 41% बंदों ने इसके अराउंड मार्क्स लिए हुए हैं। और 70 से 90 के बीच में कितने बंदे ने लिए हुए हैं? 70 से 90 के बीच में बंदों ने लिए हुआ है 59%। ठीक है, और 90 प्लस लो ला लो 41%। ठीक है, अब देखो, अब जो आपका कट ऑफ जो डिसाइड करेगा ना, वही 90 प्लस वाले। तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, बट इससे 90 प्लस वालों की वजह की इसकी मेहनत से आपको थोड़ा कट ऑफ में थोड़ा चेंज हो सकता है। बट जनरली कट ऑफ जो है वो इतना ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यार, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए अब पोस्टें कितनी हैं? आई थिंक टोटल पोस्टें 1200 हैं, जिसमें से 600 पोस्टें आई थिंक जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो 600 पोस्ट हैं, तो 600 से आई थिंक 6 गुना वो बंदे जो हैं, जहाँ तक मेरे को याद है, 6 गुना बंदे जो है वो बुलाएंगे। यानी 3600 बंदा जो है वो जनरल कैटेगरी का बुलाएगा। तो बाकी कैटेगरी बाकी के लिए जितनी पोस्ट होंगी उस उतने के राउंड जो है वो बंदे बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो अब जनरल कैटेगरी वाले मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, सेफ स्कोर। ठीक है, हाँ, इसके आसपास भी अगर आपका स्कोर होगा 80 में इसकी, उसके आसपास भी स्कोर होगा, तो आपके आपके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, बट कंडीशन यही है कि आपको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, जिसके जिसके जनरल कैटेगरी के मार्क्स जो हैं वो 85 से 90 के बीच में। अगर 90 प्लस है तो फिर तो आपके लिए बड़े आराम से चीज़ें। बट 85 to 90 जो है अगर आपके मार्क्स हैं। ठीक है, अब मैं 85 to 90 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मार्क्स वो हैं कि यार देखो, अगर वो बंदा 100 वाला बंदा भी होगा, मैं मानूँ 100 110 वाला बंदा भी होगा, तो भाई उसको भी तो फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। फिजिकल में भी बहुत सारे बंदे वो निकलेंगे। अब यहाँ पे इशू क्या है यार कि बहुत सारे ये जो 90 प्लस या 100 प्लस वाले बंदे, 90 प्लस या 100 प्लस वाले बंदे होंगे, ये ऑलमोस्ट अपने 30 के अराउंड होंगे या 30 के प्लस होंगे। ठीक है, अब उनकी जो एज होगी 2 साल के बाद, इनकी एज इतने के अराउंड होंगे बंदे सारे मैक्सिमम। ठीक है, तो अब 30 साल के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि यार फिजिकल नहीं होता, बट थोड़ा टफ हो जाए, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो फिजिकल अगर उनका क्लियर होगा तो फिर ही तो आगे फाइनल लिस्ट में उनका नाम आएगा ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार अगर आपके मार्क्स 85 जनरल कैटेगरी 90 भी बन रहे हैं ना प्लस, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हो। मैं ये नहीं कह रहा सेफ तो जो 90 प्लस वाला है वो तो ऑलमोस्ट सेफ है। 90 95 प्लस वाला है, 95 वाला तो डिट्टो सेम है। बट कंडीशन यही है ना कि आपको अब फिजिकल के लिए अच्छा करना पड़ेगा। अब जिसके 95 प्लस है मार्क्स है, मैं मान रहा हूँ कि अगर जो बंदा 30 साल के ऊपर वाला होगा तो उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 85 to 90 या 90 प्लस के अराउंड आप या ऐसे लिख लो 85 to 95। 85 वाला जो थोड़ा सा कम
सिक्योर है, बट है सिक्योर है क्योंकि कंडीशन यही है कि बहुत सारा बंदा फिजिकल में निकलेगा, ठीक है। तो 85 to 95 के बीच में आप लगा सकते हो यार ये बंदा सेफ है। जो 90 के ऊपर वाले तो वो तो डिट्टो सेम, वो तो सेफ ही है ना, ठीक है, क्योंकि कंडीशन यही है कि यार फिजिकल में बंदा बहुत निकलेगा, ठीक है ना। ये तो है ही नहीं कि फिजिकल बंदा नहीं निकले, फिजिकल में किसी की हाइट नहीं रहेगी, किसी को कोई रनिंग से रह जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कोई चेस्ट किसी चेस्ट नहीं होगी, होगा भाई ये चीज़ होगी, क्योंकि फिजिकल बोलना बोलना बड़ा आसान है कि ईजी हो जाता है, बट रियलिटी ये कि मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें भी अगर आपकी एज ज़्यादा होगी तो उसके डबल एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो बाकी जिनके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो भाई वो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि 90 के ऊपर आप अगर आपके मार्क्स हैं, 95 के ऊपर मार्क्स हैं, फिर तो 95 तो प्लस तो सिक्योर ही हो आप, ठीक है। बट आपको कंडीशन यही है कि फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं वो आप 5-10 मार्क्स जो हैं वो कम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कट ऑफ जो डिपेंड करता है ना, अब देखो सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए होता है, तो इसी की वजह से जनरल कैटेगरी कट ऑफ आपने देखा होगा मैक्सिमम जनरल के केस में ये हाई आता है, ठीक है। जनरल ओबीसी का ये दो कैटेगरी ऐसी है जिसका कट ऑफ जो है बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा खासा जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट्स जो हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर आपके मार्क्स अगर 80 भी बन रहे हैं ना, तो आप 80 प्लस भी बन रहे हैं तो आप सेफ हो, ठीक है। कंडीशन यही है कि अगर आप वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका कंपटीशन हो जाएगा। बट जनरली केस में क्या होता है, जो जो दो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, जनरल और ओबीसी, उसमें कट ऑफ जो है वो ठीक ठाक रहता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। बाकियों में होता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा, बट वही है ना, अब वो कट ऑफ के बीच में कोई 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 बंदा फॉल करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर आपके जनरल कैटेगरी की मैं बोलूँ 85 to 95 है तो आप सेफ, 85 वाला तो थोड़ा कम सेफ है, 95 प्लस या 90 के राउंड जो है वो आप सेफ सिक्योर में आप अपने आप को मान सकते हो, ठीक है। फिर ओबीसी वाले की मैं 5-10 नंबर कम कर लो, ठीक है, उसके ओबीसी के लगा लो 80 to 90 के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाकी कैटेगरी आपने 5-10 नंबर कम कर सकते हो, बट आपको इतना सिक्योर करना पड़ेगा। अब आरबीए वाले भी आप नाम इसकी कट ऑफ जो है वो आप मान सकते हैं कि कितना कट ऑफ रहेगा आपका, ठीक है। 70 तो जाएगा नहीं, 80 के प्लस आप जिसके पास जो कैटेगरी वाले हैं जो 80 के पास है ना, 80 के प्लस हैं, ठीक है, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, बट वो भी सेफ जैसे जनरल कैटेगरी वाले हैं वैसे ही रहेंगे कि जो अगर आप जितने मार्क्स आप देखो, अब 150 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब 150 में तो 150 कोई भी नहीं लेगा, वो तो कोई 140 भी नहीं कोई लेगा अब, ठीक है। तो कोई होगा एक्सेप्शनल केस, बट मैं एक्स कह रहा हूँ मैक्सिमम बंदों के नंबर जो हैं वो इसके बीच में लाई करेंगे, 70 से लेकर 90 के बीच में। इसमें 59% जो कैटेगरी के बंदे जो हैं वो लाई करेंगे, ठीक है। और इसमें जनरल वाले भी होंगे और इसमें ओबीसी वाले भी होंगे, इसमें सब हर कैटेगरी के, और यहाँ पे भी हो सकते हैं, वो जो 41% है यहाँ पे भी जनरल वाले हो सकते हैं, यहाँ भी ओबीसी वाले तो कट ऑफ आपका ना, मैं कह रहा हूँ कि जो अगर जिसके मार्क्स भी 90 के ऊपर है ना, रिगार्डलेस ऑफ द कैटेगरी, आप सेफ हो भाई, बट आपको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन यही है कि आपको फिजिकल क्लियर, अगर आपके मार्क्स अच्छे भी है ना तो आपको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स 80 के बीच में या 80 के बीच में 85 है या 85 या 75 के बीच में है, 75 के बीच में चांसेस कम है, मैं मानूँ सीरीज बात, क्योंकि यहाँ पे अब सभी बंदों ने पढ़ के दिए, पेपर दिया हुआ है, तो आप इतने मार्क्स तो इतना कम तो कट ऑफ नहीं जाने वाला, क्या पता कैटेगरी वालों को चल जाए, जो जनरल का तो भूल ही जाओ, ठीक है। जनरल का कट ऑफ जो होगा 85 to 95 के बीच में रहेगा, 85 तो मेरे को भी नहीं लग रहा, बट 90-95 के बीच में इतना रह सकता है, ठीक है। तो आपको अगर आपके इतने मार्क्स हैं या इतने के इसके आसपास मार्क्स हैं तो आप फिजिकल के लिए अच्छे से एफर्ट करो, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे बंदे जो हैं वो निकलेंगे हर कैटेगरी में, किसी की हाइट नहीं होगी, किसी की चेस्ट नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा। तो आपको अगर आपकी जितनी भी एज है 30 प्लस, तो 30 प्लस हो तो आपको डबल एफर्ट करो, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें रिटर्न मार्क्स लेकर आप अपने आप को ये नहीं बोल सकते यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आपको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा। फिजिकल में आपकी रनिंग भी है, ठीक है, आई थिंक आपका पुशअप वाला भी है कुछ, ठीक है। तो वो तो फिजिकल क्लियर करना ही पड़ेगा ना। तो अगर आपके मार्क्स इसकी 80-90
90 प्लस तो सेफ ही है, 80-90 के बीच में कैटेगरी के वाले बोलूँगा, उनके बीच में लाई कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। उससे पीछे हो तो भाई आप तब भी सेफ हो, बट कंडीशन यही है कि आपको फिजिकल के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बंदा मीन्स कि आपने 100 के पास जितने 80 से 100 के बीच में जितने भी ये बंदे हैं ना, वो अपने आप को चांस मान सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे बंदे जो है जिन्होंने नंबर स्कोर करे होंगे, ठीक है। अब कई सारे बंदे जो होंगे वो उसमें निकलेंगे भी, ठीक है। तो आप अपना जो इस ब्रैकेट में लाई कर रहे हो, तो आप अपना फिजिकल के लिए अच्छे से मीन्स की प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल में मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अब तब जब फिजिकल होगा तब भी देखना बहुत बंदा निकलेगा, क्योंकि हाइट कुछ मसले होंगे, हाइट का, चेस्ट का, रनिंग नहीं निकली, वो नहीं निकला, रनिंग में बड़े बड़े सारे बंदे निकलते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी जितना मैंने आपको बताया बेस ऑन माई यूट्यूब स्कोर, यूट्यूब पोल, ठीक है, तो अगर आपकी इतना स्कोर है तो आप सेफ हो, ठीक है। आप फिजिकल के लिए अच्छे से एफर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।